हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम स्टूडेंट ऑफ अल्मा बेटर। फाइनली दोस्तों, मेरा एबी कैट टेस्ट क्लियर हो चुका है और एबी कैट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस के नीचे कमेंट्स आ रहे थे या फिर इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे मैसेज कर बहुत सारे स्टूडेंट्स के आ रहे थे कि एबी कैट पे वीडियोस बनाइए, एबी कैट कैसा है, उसका लेवल क्या होने वाला, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। तो वीडियो ये एबी कैट से रिलेटेड बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, क्योंकि जितने भी अल्मा बेटर में जो अभी स्टूडेंट्स हैं इंटरव्यू फेज में जाने के लिए, अल्मैक्स में जाने के लिए, आप सभी को एबी कैट टेस्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। और मैंने एबी कैट टेस्ट क्लियर कर लिया है। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं ईमेल का, और जो मैंने मार्क्स गेन करे, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आप क्लिक करके जो मेरे मार्क्स भी आप वहां से देख सकते हैं। तो बात करते हैं एबी कैट का जो लेवल है उसमें क्या पूछा जाता है और वो सारी चीजें। तो देखिए, जो एबी कैट का जो टेस्ट है उसमें जो क्वेश्चंस का लेवल है वो मीडियम लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें पहले 30 क्वेश्चंस जो होते हैं, वेब डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, वेब डेवलपमेंट में जो पहले 30 क्वेश्चंस होंगे वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। और यहाँ पर जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनका जो लेवल होता है मीडियम लेवल होता है, और वहां पे थोड़ी सी चीजें थोड़ी डेप्थ में पूछी गई हैं जो एमसीक्यू में जो क्वेश्चंस आते हैं। और यहाँ पे देखिए, कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओवरऑल सभी टॉपिक से जो क्वेश्चंस को पिक करे गए हैं। इसके बाद जो 10 क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको डीएसए के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कोडिंग मीन्स की जो उसमें देखिए जो उसका लेवल होता है डीएसए का, ऐसा नहीं है रिकर्जन या फिर लिंक लिस्ट या बाइनरी कुछ भी पढ़ रहे हैं, ये सब आपसे नहीं पूछा जाएगा। एबी कैट में जो अभी मैंने टेस्ट दिया था और या फिर जो मेरे फ्रेंड्स ने दिए, मेरे जो ग्रुप में प्रोजेक्ट में जो साथ थे 4 फ्रेंड्स थे, उनके भी एबी कैट टेस्ट क्लियर हो चुके हैं। तो उन सभी में मतलब बात करी कि क्या क्वेश्चंस आए थे, किस टाइप का था उनके लेवल में। तो देखिए, रिकर्जन से एक क्वेश्चन देखने को मिला था। हम सभी ने जो दिए थे टेस्ट उसमें रिकर्जन से एक क्वेश्चन था कि एरे को कैसे आप रिवर्स कर सकते हैं। बाकी के जो रिमेनिंग 9 क्वेश्चंस थे वो स्ट्रिंग से थे या फिर एरे से थे। तो एरे में भी नॉर्मल क्वेश्चंस हो गए, स्ट्रिंग में नॉर्मल रिवर्स करना उसको, या फिर जैसे कि रिवर्स कर देना एरे को, स्ट्रिंग को रिवर्स करना, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस ही पूछे गए थे। एंड जो रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस बचते हैं, 10 या 9 क्वेश्चंस होते हैं, कभी नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस होते हैं 49 क्वेश्चंस आते हैं। तो इधर कोडिंग में एक क्वेश्चन कम कर देते हैं, फिर ये उसके बदले कम्युनिकेशन प्लस टेक्निकल में एक क्वेश्चन बढ़ा देते हैं। तो देखिए, कम्युनिकेशन में जो पहला क्वेश्चन होता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, सेकंड क्वेश्चन हो गया विच इज योर फेवरेट प्रोजेक्ट ड्यूरिंग एकेडमिक लर्निंग, थर्ड क्वेश्चन हो जाता है कि जो भी प्रॉब्लम आपने फेस करी हो अभी तक, वो उस प्रॉब्लम कौन सी थी, उससे कैसे बाहर है। इस टाइप से आपसे कम्युनिकेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो टेक्निकल के जो क्वेश्चंस होते हैं, 5 क्वेश्चन टेक्निकल के देखने को मिलते हैं और 5 क्वेश्चंस आपको जो है कम्युनिकेशन के देखने को मिलते हैं। तो टोटल 10 क्वेश्चंस हो गए। तो इनमें जो क्वेश्चंस होते हैं टेक्निकल की बात करता हूँ तो देखिए, कोई हार्ड क्वेश्चंस नहीं होते, नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू। और ये देखिए, जो कम्युनिकेशन प्लस टेक्निकल के क्वेश्चंस होते हैं इनकी वीडियोस आपको रिकॉर्ड करके सेंड करनी होती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, जैसे मैं क्वेश्चन बात कर रहा था टेक्निकल की, तो उसमें व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लेट एंड कॉन्स्ट, लेट वेर एंड कॉन्स्ट हो गया। इसके बाद जैसे कि व्हाट इज द web storage in HTML5, what is debouncing, what is closures, what is the tempered dead zone, advantage of MongoDB, advantage of jQuery। ये क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। कुछ क्वेश्चंस थे, आप आइडिया ले सकते हैं लेवल का, जैसे कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं, व्हाट इज राउटिंग इन एक्सप्रेस.js। तो ये क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आपको भी देखने को मिल सकते हैं। तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। तो इससे अब एबी कैट में देखिए, आप पहले 75% मार्क्स गेन करने थे, लेकिन अभी 60% मिनिमम मार्क्स चाहिए होते हैं एबी कैट को क्लियर करने के लिए। तो अब जो है, अब में से बहुत सारे लोगों का अब ये क्वेश्चन होगा कि जो हमारा आईएसए एग्रीमेंट है, तो देखिए जो आईएसए एग्रीमेंट है, जो मेरा बैच है वो 19 जून से स्टार्ट हो रहा है। तो आईएसए एग्रीमेंट जब मैं साइन करूंगा तो उसके बारे में भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा कि आईएसए एग्रीमेंट में क्या होता है, क्या टर्म एंड कंडीशंस होती है, जो आपको वेबसाइट में दिखाया गया है वो मतलब कि आपको आईएसए में देखने को मिलती है नहीं। जैसे मैंने पुराने स्टूडेंट से बात करी तो हाँ, वो जो पुराने जो उन्होंने वेबसाइट पे मेंशन करा वही चीजें कर रहे हैं। जो आपकी फीस है वो भी रिफंड हो जाती है जब आप अल्मैक्स में जाते हैं, आईएसए एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। आईएसए एग्रीमेंट साइन करने के बाद ही आपकी जो फीस है वो रिफंड होती है।
तो हाँ, इस चीज को लेकर बहुत सारे लोग तो ये फ्रॉड है, ऐसा कुछ नहीं है, जेन्युइन है। एंड अगर आप अल्मा बेटर को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए 40% तक का, तो आप मेरे लिंक से डाउन जो है अल्मा बेटर में साइन अप कर सकते हैं। साइन अप करने के बाद आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर 40% का डिस्काउंट नहीं मिलता है तो आप मुझे लिंक्डइन पे या फिर इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, कहीं भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे सोशल मीडिया पे कनेक्ट करके मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहां से मैं आपसे कॉल पर बात कर लूंगा। तो सभी जो भी डिटेल्स है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सो अगर आपका कोई और भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम या कहीं भी सोशल मीडिया पे मुझे आप डीएम कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर देना है, पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।